महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो आपने देखा होगा। सौरभ चंद्राकर ने दुबई में 200 करोड़ की शादी की थी, जिसकी चर्चा पूरे देश में थी। इसी तरह इसके गुर्गे की भी आलीशान शादी, इसके गुर्गे भी आलीशान शादी कर रहे हैं भाई, और अपनी शादियों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। पूरी खबर देखिए। सौरभ चंद्राकर के करीबी सौरभ आहूजा की शादी, अच्छा ये दूसरा सौरभ आहूजा की शादी जयपुर के आलीशान होटल फेयरमाउंट में 1 जुलाई को थी, जिसका ठेका सेलिब्रिटी इवेंट करने वाली कंपनी को दिया गया था और करीब 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस शादी में कई बॉलीवुड कलाकारों ने परफॉर्म किया और डांस के लिए विदेशों से मॉडल्स भी बुलाई गई थी। शादी में आने वाले मेहमानों के लिए महंगे ड्रिंक्स की भी सुविधा थी और आलीशान कमरों में मेहमानों के रुकने का इंतजाम किया गया था। जानकारी के मुताबिक भिलाई से भी करीब 100 मेहमान हवाई जहाज से शादी में पहुंचे थे। शादी के दूसरे दिन रायपुर ईडी की टीम ने यहां रेड की, लेकिन उसके पहले ही सौरभ फरार हो गया था। सौरभ की शादी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करते हैं। 'छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को किस तरह चलाना है, ये पूरा काम सौरभ आहूजा ही संभाल रहा था। और भोपाल से भिलाई जाने के बाद सौरभ चंद्राकर के संपर्क में आया था। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के दुबई भागने के बाद सौरभ आहूजा ही छत्तीसगढ़ का सर्वेसर्वा था। साल 2023 में ईडी ने भोपाल में विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के ठिकानों पर रेड मारी थी। तब पता चला कि सौरभ आहूजा भोपाल का रहने वाला है। यहीं से सौरभ चंद्राकर की शादी के लिए मेहमानों की फ्लाइट बुकिंग की गई थी। ईडी ने जब ट्रैवल हिस्ट्री निकाली तो सौरभ आहूजा का महादेव सट्टा ऐप से बड़ा कनेक्शन सामने आया। जयपुर में करोड़ों की शादी करने वाला सौरभ आहूजा कभी भिलाई में किराए के मकान में रहता था, लेकिन महादेव सट्टा से उसने इतना पैसा कमाया कि महज 2-3 साल में ही उसने वैशाली नगर में आलीशान घर बना लिया और लग्जरी गाड़ियों के साथ करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी। हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा और विवेक पांडे सौरभ आहूजा के घर पहुंचे थे। जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। आरोपी सौरभ आहूजा इसी कॉलोनी में रहता है। भोपाल की ईदगाह हिल्स में उसका घर है। दुबई से लेकर रायपुर और भोपाल तक में उसने कई बड़े आलीशान बंगले बनाए हैं। सौरभ आहूजा वही है जो सौरभ चंद्राकर के साथ मिलकर महादेव सट्टा में अच्छा खासा पैसा कमा लिया। छोटे से LIG क्वार्टर को तोड़ के आलीशान बंगला मात्र कुछ ही सालों में बनाया गया है। घर में कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं है? नहीं। जब जयपुर के 5 स्टार होटल में ईडी की टीम पहुंची, जब सौरभ आहूजा की शादी चल रही थी, उस समय सौरभ आहूजा वहां से फरार हो गए। ऐसी आशंका जताई जा रही कि सौरभ आहूजा नेपाल के रास्ते दुबई भागने के फिराक में, इसलिए सौरभ आहूजा को गिरफ्त में लेने के लिए ईडी लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। सब कुछ बता दिया। ज्यादा जानकारी के लिए मृगेंद्र पांडे के पास चलते हैं। मृगेंद्र जी, लेकिन ये बात पच नहीं रही है कि एक व्यक्ति इस तरह से खुलेआम शादी करता है, जयपुर में इतनी महंगी शादी करता है और फिर उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। अरे इतना निडर होकर इतने दिन कैसे घूम सकता है भाई कोई महादेव सट्टा का आरोपी? मृगेंद्र जी। सही बात है। और इससे पहले सौरभ आहूजा के परिवार के लोगों पर भोपाल में भी कार्रवाई हुई थी। ऐसे में ये सवाल तो सबसे बड़ा है कि आखिर इतनी निडरता से कोई कैसे शादी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ईडी जिन 3 लोगों को गिरफ्तार करके रायपुर ला रही है, वो भी अभी तक नहीं पहुंची है। 1.5 दिन का समय हो गया है, वो भी आ रही है। एक नई जानकारी ये आ रही है कि सौरभ आहूजा ही सौरभ चंद्राकर का पूरा काम जो है छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश का काम देखता था, क्योंकि जब से ये लोग दुबई और विदेश भागे हैं तब से। और बीच में ये खबर आई थी कि सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे भारत लाया जाएगा। हालांकि वो खबर बाद में गलत निकली। तो बताया जा रहा है कि सौरभ आहूजा ही इस पूरे जो अभी अलग अलग नाम से, क्योंकि महादेव ऐप के बाद कुछ और नए ऐप बनाए गए हैं, उसका भी संचालन सौरभ आहूजा ही करता था। और उसका जो मेन मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्राकर, वो दुबई में बैठा हुआ है। कुल मिलाकर बहुत समय बाद, करीब
5 से 6 महीने बाद ये महादेव सट्टा ऐप का मामला आया है, जिसमें ईडी ने कार्रवाई की है और इस मामले को लेकर अब आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि सौरभ आहूजा तक कब पहुंचती है पुलिस। देखते और हैं जो लोग जिनको निश्चित तौर गिरफ्तार पर कि सौरभ आहूजा तक कब तक पुलिस पहुंचती है, इस बात का इंतजार करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत धन्यवाद आपका।